हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका क्यू प्लस में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वीवो के दो स्मार्टफोन जो कि आज ही लॉन्च हुए हैं। बहुत ही कमाल के फीचर्स के साथ आज लॉन्च हो चुके हैं वीवो V23 और वीवो V23 Pro 5G। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों फोन जो है डबल सेल्फी कैमरे के साथ आते हैं। दोनों फोनों में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कितने प्राइस पॉइंट पर हो चुके हैं लॉन्च इंडिया के अंदर, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाले हैं और फुल कंक्लूजन के साथ इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि ये फोन में से कौन सा फोन आपको रहेगा बेस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बनता है एक लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए जिससे कि हम आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों फोनों की डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको दोनों फोनों के अंदर एक जैसी नॉच देखने को मिलती है, एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों फोनों के अंदर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट यहाँ पर दोनों फोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो स्क्रीन रेजोल्यूशन में भी यहाँ पर आपको दोनों फोनों के अंदर ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। साथ ही साथ स्क्रीन साइज में भी यहाँ पर आपको ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। यानी कि दोनों फोन जो है डिस्प्ले के मामले में लगभग एक जैसे रहने वाले हैं। 19-20 का फर्क यहाँ पर आपको दिखाई देता है। बात करें दोनों फोनों के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 का चिपसेट देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट देखने को मिलता है। दोनों फोनों के अंदर जो है चिपसेट बहुत ही जबरदस्त रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रो वर्जन है इसमें जो है इससे यहाँ पर प्रोसेसर आपको अच्छा मिलता है। 20% फास्टर यहाँ पर आपको चिपसेट के अंदर देखने को मिल जाएगा परफॉर्मेंस। यानी कि जो है परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर आपको आगे दिखाई देता है वीवो V23 Pro। और यहाँ पर दोनों फोनों के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 12 के साथ देखने को मिलता है। फन टच 12 के साथ दोनों फोन आ रहे हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और UI जो है दोनों फोनों की एक जैसी रहने वाली है। बात करें दोनों फोनों के कैमरे की, तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रियर कैमरे का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है बैक साइड के अंदर प्रो वर्जन के अंदर, और यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रियर कैमरे का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है नॉर्मल वर्जन के अंदर। दोनों फोनों से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 30 फ्रेम रेट पर दोनों फोनों से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों फोनों के जो कैमरा है इनमें से जो है प्रो वर्जन का थोड़ा सा यहाँ पर आपको बेटर दिखाई देता है बैक कैमरा। अगर बात करें दोनों फोनों की सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पर आपको दोनों फोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के साथ डुअल सेल्फी कैमरे के साथ आ रहे हैं। दोनों फोन 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरे से। दोनों फोनों का जो सेल्फी कैमरा है वो एक जैसा रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। यानी कि कैमरे के मामले में फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको दोनों फोनों का एक जैसा है और जो बैक कैमरा है यहाँ पर थोड़ा सा बेटर दिखाई देगा प्रो वर्जन के अंदर। बात करें दोनों फोनों की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। दोनों फोनों के अंदर 44 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है USB Type-C के सपोर्ट के साथ। यानी कि यहाँ पर आपको बैटरी के मामले में दोनों फोन जो है लगभग एक जैसे रहने वाले हैं, ज्यादा अंतर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता है। बात करें दोनों फोनों की स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको दोनों फोनों के अंदर 8GB रैम 12GB रैम का ऑप्शन देखने को मिलता है। 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन भी दोनों फोनों के अंदर देखने को मिलता है। SD कार्ड का सपोर्ट दोनों फोनों के अंदर नहीं मिलता है। 3.5mm का ऑडियो जैक दोनों फोनों के अंदर सपोर्ट नहीं करता है और यहाँ पर आपको जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दोनों फोनों के अंदर देखने को मिलता है। अदर फीचर्स है दोनों फोनों के बिल्कुल समान रहने वाले हैं। सबसे बड़ा अंतर जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वो है इसकी प्राइस का। यानी कि जो प्रो वर्जन है आपको 38,990 के प्राइस पॉइंट पर आ रहा है और जो नॉर्मल वर्जन है 29,990 के प्राइस पॉइंट पर आ रहा है। लगभग 9,000 का अंतर है और यहाँ पर दोनों फोन हैं वो लगभग समान रहने वाले हैं। सिर्फ बैक कैमरा और जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखाई देगा प्रो वर्जन के अंदर, लेकिन सिर्फ बैक कैमरे और प्रोसेसर के दम पर आप 9,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। दोस्तों अगर आपको लेना ही है तो आप वीवो V23 को आप लीजिए, क्योंकि इसमें सेल्फी कैमरा जबरदस्त रहने वाला है। बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रियर कैमरे का कॉम्बिनेशन दिया गया है। अदर फीचर्स हैं वो बिल्कुल समान रहने वाले हैं प्रो वर्जन की तरह। तो यहाँ पर आपको हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वीवो का V23 ही लीजिए अगर इन दोनों फोनों में से आपको कोई लेना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को बनता है एक लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।